दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे अप्रेंटिस छात्रों पर कि एक्चुअल में कितना डाटा है रेलवे के पास में, और रेलवे ने कितना फॉर्म भरते समय रेलवे अप्रेंटिस छात्रों ने ये बता दिया है कि मैंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, और बहुत सारे जो गलत डाटा है वो भी चला गया है। तो एक्चुअल डाटा कितना है और आरआरबी के पास डाटा कितना है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में बात करूंगा। इसके अलावा कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, और आपका जो ग्रुप डी का 2024 का जो रिज़ल्ट है ये कब तक आने का चांसेस है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये सन 2024 की वैकेंसी का फॉर्म है, जो कि आपका 22 फरवरी 2025 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। और टोटल जो वैकेंसी है इसमें 32,438 है, जिसके लिए जो टोटल फॉर्म भरे गए थे, तो ये रेलवे ने ऑफिशियल डाटा जारी किया था आरआरबी ने कि ग्रुप डी के कितने छात्रों ने इसका फॉर्म भरा है। तो आप देख सकते हैं 1,08,22,423 लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। इसमें से लगभग 50-55% छात्रों ने ही परीक्षा दिया। बीच में बहुत सारे छात्रों ने एग्ज़ाम को ही छोड़ दिया, क्योंकि आप जान सकते हैं कि इसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई यानी 12th का जो कोर्ट केस चल रहा था, इस वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कहीं ये भर्ती जो लटक तो नहीं जाएगी। इस वजह से अपना एग्ज़ाम बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन जो बचे हुए थे बच्चे, 50 से 55% बच्चे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और इसके एग्ज़ाम जो हुए थे वो 27 नवंबर 2025 से लेकर के 10 फरवरी 2026 तक चले थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जब 10 फरवरी 2026 तक एग्ज़ाम चले थे, तो इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो आपको बता दूं कि इसका आंसर की आ चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके आंसर की देख लिए होंगे और आप लोगों को अपना नंबर भी पता चल गया होगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि मेरा कितना नंबर पे सिलेक्शन होगा, इसका रिज़ल्ट कब आएगा। बीच में कुछ और कोर्ट केस हो गए हैं, तो कहीं ये सब सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रही है। तो मुझे बार बार इनबॉक्स में मैसेज आता है कि कब तक रिज़ल्ट आ सकता है, मेरा इतना मार्क है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, मेरा सीबीटी में इतने मार्क है, एनएसी में इतने मार्क है, कुल मिलाकर के इतने नंबर बन रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो ये सब चीज़ें आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि जब हम रिज़ल्ट की बात करते हैं, तो अब तक का जितना भी रिकॉर्ड रहा है, जितने भी रिज़ल्ट आए हुए हैं, मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूं जो कि 5 से 7 दिनों के अंदर ही आ जाता है। मैं रिज़ल्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है सीबीटी में या फिर नहीं हुआ है। तो आपको बता दूं कि 3 महीने पूरा का पूरा लग जाता है, और इसमें जो है एग्ज़ाम अगर 10 फरवरी को कंप्लीट हुए हैं, तो अगर हम 3 महीना जोड़ देते हैं उसमें, तो सीधा सीधा 10 मई तक हो जाता है। तो मैं ऐसा उम्मीद करके चलता हूं कि आपका रिज़ल्ट 10 मई के आसपास देखने को मिल सकता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इसमें कोर्ट केस डाल दिया है, तो कोर्ट केस डाल दिया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भर्ती ही लटक जाए। तो सबसे पहले ये जान लो कि कोर्ट केस है क्या। तो आपको बता दूं कि जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है 2022 के पहले, उन लोगों ने किया है, और इस पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उनका मैटर क्या है। यानी कि आपका सीबीटी का 2/3 और आपका रेलवे से अप्रेंटिस जिन छात्रों ने किया है उसका 1/3 मिला करके इनका मेरिट बनता है। और 2022 के पहले सिर्फ प्रैक्टिकल मार्क नहीं मिलते थे, उसमें थ्योरी के भी मार्क जुड़ जाते थे। लेकिन 2022 के बाद चीज़ें बदल गई, इसमें रूल्स रेगुलेशंस आ गए, और इनका सिर्फ प्रैक्टिकल बेस पर मार्क दिए जाते हैं 2022 के बाद। तो अगर एनएसी 2022 के बाद वालों का अगर जोड़ लिया जाए तो उनको फ़ायदा हो सकता है। इसी वजह से 2022 के पहले वाले 15 छात्रों ने इस पे
कोर्ट केस किया हुआ है तेलंगाना हाई कोर्ट में। तो अब उसमें जो केस आएगा उसका आयता रहेगा फैसला, आपका इस पे कोई भी रोक नहीं होगा। हम इस रेलवे अप्रेंटिस छात्रों की बात करें तो इसमें जो है 20% का आपका रिजर्वेशन है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, आपको पता है। तो इसमें बहुत सारे जो छात्र हैं वो चले जाएंगे वर्टिकल रिजर्वेशन में। मतलब कि अगर आप अच्छा नंबर पाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा वो यूआर में हो जाएगा सीधा सीधा, जो 80% सॉरी 60% है, क्योंकि 20% का और रिजर्वेशन हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए है। तो आप 20% रेलवे अप्रेंटिस का, 20% हमारा आपका एक सर्विसमैन का, यानी 6500 जो छात्र है ये रेलवे से अप्रेंटिस वालों का हो जाएगा ये सीट, इसमें से 32,438 में, और 6,500 ही सीट हमारे एक सर्विसमैन को चला जाएगा। तो जो बाकी सीटें बचती है ये नॉर्मल छात्रों को मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं वो छात्र कितने हैं। तो आपको बता दूं कि रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था, वो भी आरआरबी ने, कि कितने छात्रों ने इस 2024 की वैकेंसी में अप्लाई किया हुआ है। वो आंकड़ा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, सारे लोगों का आंकड़ा है और जोन वाइज आंकड़ा है, आप देख सकते हैं। इसमें रेलवे अप्रेंटिस के जो छात्र हैं जिनके लिए 6,500 सिर्फ सीट है, इसमें जो आंकड़ा दिया है रेलवे ने वो दिया है 1,31,420 कैंडिडेट जो है CCAA कैंडिडेट है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो डाटा चला गया है रेलवे के पास, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग डाटा है, ये बहुत ही डाउटफुल डाटा है। क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो रेलवे अप्रेंटिस का एक कॉलम आता है, उसमें से बहुत सारे बच्चे जो रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हैं वो लोग भी इसको टिक कर देते हैं, मतलब कि यस मैं भी CCAA कैंडिडेट हूँ, मैं भी एक रेलवे अप्रेंटिस छात्र हूँ, जबकि वो रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए होते हैं, कहीं दूसरे संस्थान से अप्रेंटिस किए रहते हैं। और इसी वजह से रेलवे के पास जो डाटा है ये 1,31,420 है। लेकिन ठहर जाइए, अभी अभी जस्ट एक RTI के खुलासे से पता चली है कि इसका जो एक्चुअल डाटा है ये एक्चुअल डाटा बहुत ही कम है। तो आइए उस RTI को जान लेते हैं कि उस RTI के खुलासे में कौन कौन से कितने कैंडिडेट हैं। तो आपको बता दूं कि किसी ने इसमें RTI लगाया था, इनका नाम था संदीप राजभर, और इन्होंने RTI में मांगा गया है कि प्लीज टेल मी टोटल इशूड रेलवे अप्रेंटिस सर्टिफिकेट टिल टुडे, मतलब अब तक जो है कितने कैंडिडेट को रेलवे से अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट है दिया गया है। और ये जो आपका RTI एप्लीकेशन है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाता हूँ, इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो वो RTI एप्लीकेशन आप खुद पढ़ सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछा और रेलवे ने क्या जवाब दिया है, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो रेलवे ने बता दिया है कि ये टोटल ऑफ 47,646 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 47,646 कैंडिडेट है has been certified under apprentice across all Indian Railway, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडियन रेलवेज में अप्रेंटिस के छात्र सिर्फ कितना 47,646 है। कब से? 1 अप्रैल 2018 से लेकर के और 31 मार्च 2026, और इसका लास्ट डेट क्या था? 22 फरवरी 2025 को ये क्लोजिंग डेट हो गया था। और 31 मार्च 2026 तक जो रेलवे से अप्रेंटिस छात्र पाए गए हैं, जो अप्रेंटिस छात्र के सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, ये मात्र लगभग 50,000 के अंदर में ही है। और आपको बता दूं कि अगर आपके मन में चल रहा है कि 2018 से अब तक का ये आंकड़ा है, तो 2018 के पहले वालों ने जो फॉर्म भरा है, तो आपको बता दूं कि 2018-19 की जो वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी का, उसमें CCAA कैंडिडेट ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहे थे। तो उसमें जो है कैंडिडेट मतलब फुलफिल हो गए थे, उसमें सारे कैंडिडेट मिले ही नहीं रेलवे को। अप्रेंटिस छात्र नॉर्मल छात्रों से भी भरी गई है वो सीटें। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये
डाटा 2018 के बाद से 31 मार्च 2026 के बीच में लगभग 50,000 है। तो ये रेलवे अप्रेंटिस का जो डाटा है आरआरबी के पास में 1,31,420। ये कैसे? तो बस वही है कि इन्होंने गलत तरीके से, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया है उन्होंने भी भर दिया है, इस वजह से डाटा चला गया है। तो जब रेलवे के पास सिलेक्शन हो जाएगा तो उस सिलेक्शन के बाद सीधा सा है कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये सीधी सी बात है, ये अप्रेंटिस छात्र बाहर हो जाएंगे जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया है। जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है उनका कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, ये सीधा सीबीटी में पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो अगर जिन्होंने फेक एप्लीकेशन दिया है तो अगर उनके पास अप्रेंटिस रेलवे से जो लोग नहीं होंगे तो अगर ये नॉर्मल छात्रों जैसा जो कट ऑफ क्लियर करते हैं तो उसमें सीट दी जाएगी, वरना ये बाहर हो जाएंगे। तो जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है उनकी जो है नंबर, कम नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कितना नंबर आपका हो सकता है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब मैं हमेशा से अपने वीडियो में बताते रहता हूं कि अगर आप नॉर्मल छात्र हैं तो आप ये मान के चलना कि अगर आप 67 प्लस है तो आप यूआर में आपका जो है नाम आ सकता है, किसी भी जोन से है। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस में या फिर ओबीसी में आते हैं तो ये मान के चलना कि 65 टू 67 के आसपास है तो आपका मार्क, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। एससी में आते हैं तो 60 प्लस और एसटी में आते हैं तो 55 प्लस आपका सफिशिएंट मार्क है आपके पीईटी में जाने के। नॉर्मल छात्रों की बात कर रहा हूं जिनका रेलवे से अप्रेंटिस नहीं है, वो लोग उनका फिजिकल होगा। उसके बाद बचते हैं रेलवे अप्रेंटिस के छात्र। तो अगर आपने 40 प्लस मार्क किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेलवे के पास जो डाटा है 50,000 का, तो जरूरी ये नहीं है कि 50,000 कैंडिडेट ने फॉर्म ही भरा हो और जरूरी नहीं है कि 50,000 कैंडिडेट इसमें एग्जाम देने गए हो तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।